हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन से हम अपने जावा के अंदर नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है और हम मल्टी थ्रेडिंग को जावा के अंदर क्यों यूज करते हैं, कैसे हम मल्टी थ्रेडिंग को अपनी जावा के अंदर यूज कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं और किस किस वे में मल्टी थ्रेडिंग को अपनी जावा प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आज थ्योरेटिकल वे में इस सेशन में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन से वन बाय वन हम थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग के एक एक टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सेशन में हम एक बार मल्टी थ्रेडिंग का ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे कि जावा के अंदर एक्चुअल में मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है और हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो एक बार थ्योरेटिकल डिस्कस करने के लिए हम अपने पावर पॉइंट की स्लाइड पर चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है जावा के अंदर। मल्टी थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में मल्टी थ्रेडिंग क्यों यूज होती है। हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हम मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के थ्रू हमें मल्टीटास्किंग करवा सकते हैं। मल्टीटास्किंग समझ लेते हैं पहले क्या है और उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, multitasking in Java. Multitasking in Java refers to the ability of a program to perform multiple tasks simultaneously. मल्टीटास्किंग क्या है? नॉर्मली जो हम अपनी लाइफ में भी वो देखते हैं कि एक साथ कई कामों को करना, हम उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। ऐसे ही जावा के अंदर हम जब किसी प्रोग्राम के थ्रू मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ करवाते हैं, तो उस केस में हम उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं हमने जावा के अंदर भी। इट improves the performance and responsiveness of application by executing multiple tasks at the same time। इससे क्या होती है? ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक साथ मल्टीपल टास्क करते हैं तो उससे हमारे जो काम जिसको जो करवाना चाहते हैं हम, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और हमारे एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिवनेस, जो रिस्पॉन्स करने की क्षमता है, वो बढ़ती है, क्योंकि हम मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे करवा रहे हैं। जावा सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग थ्रू मल्टीथ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। जावा के अंदर हम मल्टीटास्किंग दो तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं। एक मल्टीथ्रेडिंग, जो कि हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर थ्योरेटिकल वे में डिस्कस करेंगे। एक है मल्टी प्रोसेसिंग। लेकिन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि मल्टीटास्किंग को दोनों प्रोसेस से भी और थ्रेड से भी कैसे क्या करते हैं और क्या डिफरेंस है यहाँ पे इसमें। जैसे फर्स्ट डिस्कस करें हम प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। क्या होती है? मल्टीपल प्रोसेसेस रन इंडिपेंडेंटली। जब हम मल्टीटास्किंग प्रोसेस बेस्ड से अचीव करते हैं तो उस केस में मल्टीपल प्रोसेस इंडिपेंडेंटली रन करते हैं उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन मेमोरी एंड रिसोर्सेज। जो भी इंडिविजुअल प्रोसेस काम करता है उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, तो वो उसकी खुद की एक मेमोरी होती है और खुद के रिसोर्स होते हैं उसके। एग्जाम्पल मल्टी प्रोसेसिंग का क्या है? प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग का रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस लाइक ए वेब ब्राउजर एंड ए मीडिया प्लेयर साइमल्टेनियसली। जैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर हम ब्राउजर भी यूज कर रहे हैं और हम अपने मीडिया प्लेयर के ऊपर गाने भी सुन रहे हैं, तो वो एक मल्टीटास्किंग तो रही है, लेकिन वो प्रोसेस बेस्ड है। यानी कि एक प्रोसेस वेब ब्राउजर के लिए यूज हो रहा है, सेकंड प्रोसेस हमारा मल्टीप्लेयर के ऊपर हम जो सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं तो उसके लिए यूज हो रहा है। मल्टीटास्किंग तो हो रही है लेकिन वो प्रोसेस बेस्ड हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है? हर प्रोसेस की खुद की एक मेमोरी होती है और खुद के उसके रिसोर्स होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। अब दूसरे तरीके से हम मल्टीटास्किंग कैसे अचीव कर सकते हैं हम अपने जावा के अंदर? थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग के थ्रू। मल्टीपल थ्रेड्स, लाइट वेट सब प्रोसेसेस, ये भी एक तरीके से प्रोसेस का ही पार्ट होते हैं और ये कि लाइट वेट होते हैं एज कंपेयर टू प्रोसेस है, और इनको हम सब प्रोसेस बोलते हैं, जैसे कि लाइट वेट सब प्रोसेस। मल्टीपल थ्रेड्स रन विद इन ए सिंगल प्रोसेस। हम मल्टी थ्रेडिंग के उसमें जब हम बात करते हैं तो एक यहाँ पे हम इंडिविजुअल प्रोसेस कर रहे थे ऊपर वाले उसमें प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में, लेकिन थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में एक प्रोसेस के अंदर की बात हो रही है। एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स रन करते हैं, जो कि वो लाइट वेट सब प्रोसेस ही होते हैं। Threads shares the same memory space, making communication between them faster and more efficient। Threads क्या करते हैं? आपस में मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं और इनके बीच की कम्युनिकेशन उनको फास्ट और मोर एफिशिएंट बनाती है। एग्जाम्पल क्या है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग का? ए वेब ब्राउजर लोडिंग मल्टीपल वेब पेजेस इन डिफरेंट टैब्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेब ब्राउजर के लिए एक ही प्रोसेस यूज हो रहा है, लेकिन उस वेब ब्राउजर के ऊपर हम मल्टीपल टास्क, मल्टीपल टैब खोल रहे हैं एक ब्राउजर के अंदर ही।
तो ये हमारा क्या होता है, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग का एग्जांपल है। तो ओवरऑल हम मल्टीटास्किंग को ही परफॉर्म करने के लिए हमें मल्टी थ्रेडिंग की जरूरत पड़ती है। और मल्टीटास्किंग हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं अपने जावा के अंदर, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। और हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस सेशन के अंदर थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग को के ओवरव्यू को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या होती है, कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं और किस किस तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग इन जावा is an essential concept that allows concurrent execution of two or more threads। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसके थ्रू हमारे मल्टीपल थ्रेड्स कंकरेंटली मतलब साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इट्स फंडामेंटल फॉर डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस। ये हाई परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए एक बेस होता है मल्टीटास्किंग मल्टी थ्रेडिंग, स्पेशली व्हेन टास्क कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली such as in web server or GUIs। Here is an in-depth look at multi-threading in Java। जब भी हम मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करवाते हैं तो उस केस में हम मल्टी थ्रेडिंग को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू प्रोसेस बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग को, मल्टी टास्किंग को। और इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड पे एग्जांपल देखा था मल्टी थ्रेडिंग को कैसे अचीव कर सकते हैं, कि जब हम एक वेब ब्राउजर के ऊपर मल्टीपल टैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस रन करते हैं तो वो एक तरीके से मल्टी थ्रेडिंग के रूप में ही हमारे वहाँ पे बैक एंड में प्रोसेस हो रहा है ओवरऑल उस पर्टिकुलर वेब ब्राउजर के ऊपर। और यहाँ पे हम डिटेल में एक बार देखें कि है क्या एक्चुअल में मल्टी थ्रेडिंग। डेफिनेशन देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग इज कैपेबिलिटी ऑफ ए सीपीयू or a single core in multi-core processor to provide multiple threads of execution concurrently। ये एक तरीके से हमारे जो इंटरनल देखें हम कंप्यूटर के अंदर, तो ये सीपीयू की कैपेबिलिटी होती है मल्टी थ्रेडिंग, जो कि एक सिंगल कोर के ऊपर भी या फिर मल्टी कोर प्रोसेसर के ऊपर भी काम कर सकती है, या तो सिंगल कोर इन ए मल्टी कोर प्रोसेसर के ऊपर काम करती है। जैसे कि हमारा होता है ना, मतलब आप देखते हो, आपने पढ़ा भी होगा, जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करवाने जाते हैं या फिर लैपटॉप को लेते हैं तो उसमें होता है कि आपके पास प्रोसेसर कौन सा है, किस टाइप का है, ड्यूअल कोर है या किस चीज का किस टाइप का प्रोसेसर आपके सिस्टम में यूज। तो उस केस में हम यही देखते हैं कि जैसे मल्टी कोर प्रोसेसर के अंदर जो सिंगल कोर के ऊपर जो सीपीयू की कैपेबिलिटी होती है वो उसको हम मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। ये एक टेक्निकल लैंग्वेज में है मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन जो है इजी वे में देखें हम, जब हम किसी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए मल्टीपल थ्रेड को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारा मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। ये भी टेक्निकल लैंग्वेज में यही कहा गया है यहाँ पे। जावा यूजेस, सॉरी एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं हम अपने स्लाइड्स को। मल्टी थ्रेडिंग ये हो गया यहाँ पे। जावा यूजेस थ्रेड्स टू अचीव पैरेललिज्म एंड एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क्स एट द सेम टाइम विद इन ए सिंगल प्रोग्राम। जब हम अपने थ्रेड्स को पैरेलली रन करवाते हैं मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए सेम टाइम पे एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर, तो वो हमारी मल्टीटास्किंग परफॉर्म होती है मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। तो कुछ थ्रेड के बेसिक्स हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। थ्रेड के बेसिक्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे है थ्रेड क्या होता है। ए थ्रेड इज ए लाइट वेट सब प्रोसेस द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। थ्रेड हमारा लाइट वेट सब प्रोसेस ही होता है जो प्रोसेसिंग की एक सबसे छोटी यूनिट होती है। ईच थ्रेड रन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस बट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। ये जितने भी थ्रेड हमारे रन होते हैं वो एक प्रोसेस के अंदर ही प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रन होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते हैं। यानी कि एक थ्रेड के थ्रू जो काम हो रहा है वो दूसरे थ्रेड पे उस पर्टिकुलर काम का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। मेन थ्रेड होता है एक हमारा। व्हेन ए जावा प्रोग्राम स्टार्ट्स ए मेन थ्रेड इज क्रिएटेड बाय जेवीएम, दिस इज एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है जेवीएम के द्वारा तो जेवीएम के थ्रू एक मेन थ्रेड क्रिएट होता है और वही हमारे प्रोग्राम का मेन
एंट्री पॉइंट होता है। जैसे कि हम अपने प्रोग्राम बनाते हैं, जब हम अपनी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें मेन मेथड राइट करते हैं। तो मेन मेथड राइट करते हैं वो एक तरीके से जेवीएम के थ्रू हमें एक मेन थ्रेड क्रिएट करके देता है, जो हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। मल्टी थ्रेडिंग, ए जावा एप्लीकेशन कैन क्रिएट एडिशनल थ्रेड्स टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क concurrently, enhancing efficiency। हमारा एप्लीकेशन क्या करती है कि मल्टीपल एडिशनल थ्रेड क्रिएट करती है हमारे प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली या कंकरेंटली और इंक्रीजिंग एफिशिएंसी हमारे प्रोग्राम की करने के लिए, तो वो एडिशनल थ्रेड्स क्रिएट करती है। और इस टाइप के प्रोसेस को जिसके अंदर हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करते हैं टू इनहेंसिंग आवर एफिशिएंसी, तो उस केस को हम उस प्रोसेस को हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा कि मल्टी मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअल में है क्या और उसके थ्रेड्स के बेसिक्स क्या। थ्रेड्स के बेसिक्स में है, एक थ्रेड होता है, एक मेन थ्रेड होता है, एक फिर मल्टीपल थ्रेडिंग होती है। थ्रेड लाइट वेट प्रोसेस होता है, सब प्रोसेस हो तुम्हारा जो प्रोसेसिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर। और जब भी हमारा प्रोग्राम क्रिएट होता है जेवीएम के द्वारा, एक मेन थ्रेड क्रिएट होता है जो कि हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। और उस प्रोग्राम के थ्रू हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाने के लिए हम एडिशनली थ्रेड क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। तो फर्दर डिटेल में एक बार मल्टी थ्रेडिंग का देख लेते हैं क्या है कि एक्चुअल में क्या करते हैं, हम थ्रेड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्रिएटिंग थ्रेड्स इन जावा, थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड इन टू प्राइमरी वेज, दो तरीके से हम थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं हम अपनी जावा प्रोग्राम के अंदर। फर्स्ट क्या है, एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास है। एक हमारी थ्रेड क्लास होती है जो कि ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। तो उस पर्टिकुलर क्लास को हम किसी क्लास के अंदर एक्सटेंड करवा के हम एक थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या स्टेप क्रिएट करने पड़ेंगे हमें। क्रिएट ए क्लास दैट एक्सटेंड्स थ्रेड एंड ओवरराइड इट्स रन मेथड। अब हमारी थ्रेड क्लास के अंदर एक मेथड होता है रन। तो उस पर्टिकुलर रन मेथड को जो भी क्लास हमारे थ्रेड क्लास के एक्सटेंड करवाती है, तो उस पर्टिकुलर क्लास द्वारा उस पर्टिकुलर रन मेथड को ओवरराइड कराना होता है टू अचीव मल्टी थ्रेडिंग इन आवर प्रोग्राम। और उसके बाद फिर क्या करना होता है, कॉल स्टार्ट टू इनिशिएट द थ्रेड विच इन्वोक्स रन इनडायरेक्टली। क्योंकि जो हम अपने क्लास को, जो क्लास थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करती है, तो वो रन मेथड को ओवरराइड करती है, और रन मेथड के अंदर ही हमें अपने उस पर्टिकुलर थ्रेड द्वारा क्या टास्क परफॉर्म होना है वो हमें वहाँ पे प्रोवाइड कराना होता है, वो वहाँ पे हमें क्रिएट करना होता है, या यहाँ पे हमें डिफाइन करना होता है। और जब हमारे मेन मेथड के अंदर हम थ्रेड को के ऊपर स्टार्ट मेथड को कॉल करवाते हैं, तो वो स्टार्ट मेथड हमारे रन मेथड को इनडायरेक्टली कॉल करता है, जिसके द्वारा हमारा पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होता है जो रन मेथड के अंदर हमें ने डिफाइन किया होता है। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग को, इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। क्रिएट ए क्लास दैट इंप्लीमेंट्स रनेबल एंड ओवरराइड द रन मेथड। एक इंटरफेस होता है हमारा रनेबल इंटरफेस। हम दूसरे तरीके से जब हम मल्टी थ्रेडिंग को अचीव करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर क्लास को क्रिएट करके वो क्लास रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करेगी, और रनेबल इंटरफेस के अंदर फर्दर एक रन मेथड होता है जिसको वो क्लास जो रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, उस वो क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रन मेथड को ओवरराइड करे और उसकी इंप्लीमेंटेशन उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर दे। और रन मेथड के अंदर फर्दर हम क्या करते हैं, हम अपने पर्टिकुलर टास्क की जो डेफिनेशन होती है, जो पर्टिकुलर टास्क करवाना चाहते हैं हम, वहां पे उस पर्टिकुलर रन मेथड के अंदर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, पास एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास टू ए थ्रेड ऑब्जेक्ट एंड कॉल स्टार्ट। फिर हम अपने मेन मेथड के अंदर उस पर्टिकुलर क्लास जो क्लास रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स कर रही है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, और उस इंस्टेंस को हम थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर पास करवाते हैं, और फिर उस पर्टिकुलर थ्रेड के थ्रू हम फिर स्टार्ट मेथड को कॉल करवाते हैं। और फर्दर वही प्रोसेस होता है जो पहले स्टेप में हुआ था, पहले केस में हुआ था, कि वो पर्टिकुलर स्टार्ट मेथड इंटरनल इनडायरेक्टली रन मेथड को इन्वोक करवाती है, जिसके थ्रू हमारा वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होता है। तो इस दो तरीके से हम अपने जावा प्रोग्राम के अंदर थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। थ्रेड का लाइफ साइकिल होता है कि वो एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ए थ्रेड गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या समझते हो आप, लाइफ साइकिल क्या है कि एक्चुअल में एक थ्रेड क्रिएट होने कैसे क्रिएट होता है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या आती है, फिर क्या टास्क परफॉर्म करता है,
कैसे वो मतलब टास्क को कंप्लीट करता है, टास्क कंप्लीट होने के बाद फिर वो कैसे हमारा थ्रेड टर्मिनेट होता है, वो सारे स्टेप्स हैं। और ये ओवरऑल जो प्रोसेस है उसको हम थ्रेड का लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो एक बार थ्रेड लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टेज क्या आती है, न्यू। द थ्रेड इज क्रिएटेड बट नॉट येट स्टार्टेड। जब हमारा थ्रेड क्रिएट होता है, वो न्यू स्टेट में होता है, तो हमारा थ्रेड क्रिएट तो हो जाता है उस टाइम पे, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। सेकंड स्टेट होती है हमारे थ्रेड की रनेबल। द थ्रेड इज रेडी टू रन एंड वेटिंग फॉर सीपीयू लोकेशन। हमारा थ्रेड रनेबल स्टेज में आने के बाद वो रेडी टू रन हो जाता है, लेकिन वो वेट कर रहा है कि उसको कब सीपीयू अलोकेट होएगा। ब्लॉक्ड एंड वेटिंग, थर्ड स्टेज होती है ये। द थ्रेड इज पोज्ड एंड वेटिंग फॉर एन एक्सटर्नल इवेंट। हमारा इस केस में हमारा थ्रेड वेटिंग होता है और पोज्ड होता है, और वो वेट कर रहा होता है किसी एक्सटर्नल इवेंट की जिसके थ्रू वो ट्रिगर होता है, रनिंग। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है रनिंग हमारे थ्रेड की। द थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग। जब हमारा थ्रेड रनिंग स्टेट में होता है तो उस टाइम पे हमारा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। टर्मिनेटेड, द थ्रेड हैज कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन और वाज टर्मिनेटेड। ये स्टेज लास्ट स्टेज होती है हमारे थ्रेड की, जब या तो हमारा थ्रेड का अपने टास्क को कंप्लीट कर चुका होता है, या वो थ्रेड किसी अनोनिमस कंडीशन के थ्रू टर्मिनेट हो चुका होता है। तो ये थ्रेड का लाइफ साइकिल है। नॉर्मली इंटरव्यू टाइम पे पूछा जाता है कि थ्रेड की लाइफ साइकिल की क्या स्टेजेस होती हैं, तो आप यहाँ से इजीली बता सकते हो कि थ्रेड थ्रेड के लाइफ साइकिल के अंदर हमारी मेनली 5 स्टेजेस होती है। पहला न्यू स्टेज होती है जिसके अंदर थ्रेड क्रिएट तो हो जाता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता। फिर रनेबल स्टेट में आता है, वो रनेबल स्टेट में वो क्या होता है, रेडी टू रन होता है और वेट कर रहा था कि कब उसको सीपीयू लोकेट होएगा। उसके बाद ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेज बोलते हैं उसको। उस केस में हमारा थ्रेड क्या होता है, पोज होता है और एक कोई एक्सटर्नल इवेंट की वेट कर रहा होता है जिसके थ्रू वो स्टार्ट होता है या रनिंग कंडीशन में आता है। उसके बाद फिर जब उसको वो इवेंट ट्रिगर होता है, वो इवेंट मिल जाता है एक्सटर्नल इवेंट, तो उसके बाद वो रनिंग स्टेज में आता है। रनिंग स्टेज में हमारा थ्रेड एग्जीक्यूशन में होता है, यानी कि काम कर रहा होता है। और उसके बाद टर्मिनेटेड होता है लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में जब वो टास्क पर्टिकुलर टास्क उस थ्रेड द्वारा कंप्लीट हो जाता है, या फिर किसी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से हमारा पर्टिकुलर थ्रेड टर्मिनेट हो जाता है, तो टर्मिनेटेड स्टेट में आता है। तो ये 5 स्टेजेस हमारे थ्रेड की थ्रेड लाइफ साइकिल के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं थ्रेड के मेन मेथड क्या होते हैं। वैसे तो थ्रेड के बहुत सारे मेथड्स आप देखोगे, आप एक्सप्लोर करोगे इंटरनेट के ऊपर भी, तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन कुछ जो मेन मेन इंपॉर्टेंट मेथड है हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट, फर्स्ट मेथड आता है हमारा स्टार्ट मेथड। स्टार्ट्स दी थ्रेड एंड कॉल दी रन मेथड। ये जब हम थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जब स्टार्ट मेथड को कॉल करवाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारा थ्रेड स्टार्ट हो जाता है और वो रन मेथड को कॉल करवाता है जिसके थ्रू हमारा पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट होता है। फिर रन मेथड होता है, कंटेन्स द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय थ्रेड। एक्चुअल में जो कोड, जो टास्क हम उस पर्टिकुलर थ्रेड के द्वारा करवाना चाहते हैं, वो हमारा रन मेथड के अंदर होता है। और वो रन मेथड हमारा स्टार्ट मेथड के थ्रू इंटरनली इन्वोक होता है। स्लीप, इसके अंदर हम टाइम देते हैं कि कितनी मिली सेकेंड के लिए वो पर्टिकुलर टास्क स्लीप होएगा, जब हम स्लीप मेथड को उस पर्टिकुलर थ्रेड के ऊपर कॉल करवाएंगे। कोजिज थ्रेड टू पोज फॉर द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी पर्टिकुलर टास्क थ्रेड को पोज करवाने के लिए हम इस पर्टिकुलर स्लीप मेथड को कॉल करवाते हैं, और हम इसमें डिफाइन करते हैं कितने स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए हम उस पर्टिकुलर थ्रेड को पोज करवा रहे हैं। फिर आता है ज्वाइन मेथड, वेट्स फॉर ए थ्रेड टू डाई। ये हम जैसे ज्वाइन मेथड कॉल करवाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर थ्रेड को वेटिंग स्टेट में डाल देते हैं कि वो कैसे वो अपना मतलब लाइफ साइकिल को टर्मिनेट करवाता है। ये बोलता है यील्ड, पोज द करंट थ्रेड टू गिव अदर थ्रेड ए चांस टू एग्जीक्यूट। इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर करंट थ्रेड को हम पोज करवा सकते हैं ताकि हम किसी दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूशन का चांस दे सके। इंटरप्ट, interrupts the thread and set its interrupt flag। हम इसी इंटरप्ट मेथड के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर थ्रेड को इंटरप्ट स्टेट में डाल सकते हैं, और उससे इसके थ्रू हमें उस पर्टिकुलर थ्रेड के लिए इंटरप्ट फ्लैग सेट कर सकते हैं। इज अलाइव, इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चेक इफ द थ्रेड इज स्टिल अलाइव और नॉट। अगर हमें चेक करवाना कि पर्टिकुलर थ्रेड जो हमारे प्रोग्राम के अंदर क्रिएट हुआ है वो लाइव है फिलहाल, या फिर वो टर्मिनेट हो चुका, तो इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू इज अलाइव के थ्रू हम चेक करवा सकते हैं, उसको टेस्ट करवा सकते हैं। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, एक प्रोसेस होता है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज, सिंक्रोनाइजेशन इज क्रूशियल टू प्रिवेंट कंकरेंट मॉडिफिकेशन इश्यूज। हम जब थ्रेड का यूज मेनली कहाँ पे करते हैं, हम मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में।
जब मल्टीपल थ्रेड्स किसी रिसोर्स को शेयर करते हैं तो वहां पे हम सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस एक काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिससे जो हमारे कंकरेंट थ्रेड्स के अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है जो वो कोई इशू क्रिएट ना करे, तो उस केस में हम सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं ताकि हमारे जितने भी थ्रेड है मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में वो सिंक्रोनाइज प्रोसेस में काम कर सके। तो वो कैसे अचीव कर सकते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन हमारे थ्रेड के अंदर? सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के थ्रू। Ensure that only one thread can access a critical section of a code at a time। कुछ ऐसा कोड है हमारे प्रोग्राम के अंदर जो हम चाह रहे हैं कि एक टाइम पे एक ही थ्रेड परफॉर्म करे उसको, तो उस केस में हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड के थ्रू उस पर्टिकुलर सिंक्रोनाइजेशन को हम अपने प्रोग्राम के अंदर अचीव कर सकते हैं। सेकंड फिर क्या है? लॉक्स एंड मॉनिटर्स। Every object in Java has an associated lock. A synchronized method or block acquires the lock before execution and release it after। जावा के अंदर हर थ्रेड हर ऑब्जेक्ट के पास एक लॉक होता है, जो वो पर्टिकुलर लॉक सिंक्रोनाइजेशन मेथड के थ्रू ब्लॉक करता है उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन को कि इस टाइम तक ये पर्टिकुलर थ्रेड काम करेगा, और उसके बाद आप उस लॉक को रिलीज भी करता है। तो इस दोनों मेथडों के थ्रू, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के थ्रू और लॉग्स और मॉनिटर के थ्रू, हम अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। फिर आता है हमारा इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कि जो क्योंकि मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली काम करते हैं एक प्रोसेस के अंदर, तो वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं इंटरनली, उसके लिए भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जावा प्रोवाइड्स वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन थ्रेड्स। थ्रेड्स के बिटवीन में इंटरनल कम्युनिकेशन इन तीन मेथडों के थ्रू होती है। तो फर्स्ट मेथड वेट क्या करता है? पोजेस द थ्रेड अंटिल नोटिफाई और नोटिफाई ऑल इज कॉल्ड। इस वेट मेथड के थ्रू हम अपने थ्रेड को पोज करवाते हैं। कब तक पोज रहता है? जब तक वो नोटिफाई और नोटिफाई ऑल मेथड कॉल नहीं होते उस पर्टिकुलर थ्रेड के ऊपर। नोटिफाई मेथड क्या करता है? वेक अप वन थ्रेड वेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। ये ओनली एक सिंगल थ्रेड को जगाता है या मतलब वेक करता है, और वो ऑब्जेक्ट मॉनिटर के लिए वेटिंग स्टेट में आ जाता है। फिर नोटिफाई ऑल वेक्स अप ऑल थ्रेड्स वेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। अगर हम एक साथ सारे थ्रेड्स को वेटिंग स्टेट में डालना है कि वो अपनी बारी का वेट कर सकें, तो उस केस में हम वेक नोटिफाई ऑल मेथड के थ्रू हम सारे के सारे थ्रेड्स को इकट्ठा वेटिंग स्टेट में डाल सकते हैं जब वो मॉनिटर्स के लिए ऑब्जेक्ट्स की मॉनिटर के लिए वेट कर रहे हो। फिर एक टर्म है थ्रेड सेफ्टी एंड वोलेटाइल। क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में हम जब मल्टीपल थ्रेड को कंकरेंटली एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो हमें उन थ्रेड्स को एक सिंक्रोनाइज वे में एग्जीक्यूट करवाना होता है ताकि हमारा थ्रेड सेफ्टी बनी रहे। तो थ्रेड सेफ्टी क्या है वो देख लेते हैं। इंश्योर दैट कोड इज सेफ टू यूज इन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट। कि हम जब मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में मल्टीपल थ्रेड्स के साथ काम करवा रहे होते हैं, तो हमें इंश्योर करना होता है कि हमारा जो कोड है वो सेफ हो, और वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जिसके थ्रू हमारा कोड सेफ रहता है उसको क्या बोलते हैं? थ्रेड सेफ्टी बोलते हैं। और थ्रेड सेफ्टी हम कैसे अचीव कर पाते हैं? सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। और जैसे पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, सिंक्रोनाइजेशन हम अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट कैसे अचीव कर सकते हैं? सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के थ्रू और लॉक एंड मॉनिटर प्रोसेस के थ्रू। एक टर्म आती है वोलेटाइल कीवर्ड, used to mark a variable as being stored in main memory। जब हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को मेन मेमोरी में स्टोर करवाने होते हैं, तो उस केस में हम वोलेटाइल कीवर्ड का यूज करते हैं। चेंजेस मेड बाय वन थ्रेड आर विजिबल टू अदर्स। इस केस में जब हम वोलेटाइल कीवर्ड का यूज करते हैं, तो एक मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर थ्रेड द्वारा चेंज होता है कोड के अंदर, वो चेंज अदर थ्रेड के लिए भी विजिबल होता है। एक फिर कंसेप्ट आता है थ्रेड पुलिंग। Java provides the executor framework to manage a pool of worker threads। जावा के अंदर एक एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क होता है जो हमें एक थ्रेड का पूल प्रोवाइड कराता है, वर्कर थ्रेड का पूल क्रिएट करवाता है, जिसके थ्रू में उन थ्रेड्स को, वर्किंग थ्रेड को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज मोर एफिशिएंट देन मैनुअली क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग थ्रेड्स। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क को यूज करते हैं अपने वर्कर थ्रेड को मैनेज करने के लिए, तो वो एक मोर एफिशिएंट वे है, ना कि वो मोर एफिशिएंट वे है रादर देन टू क्रिएट मैनुअल और मैनेजिंग थ्रेड्स। हम अपने थ्रेड प्रोग्राम के अंदर मैनुअली थ्रेड क्रिएट करें, एडिशनल थ्रेड क्रिएट करें टू परफॉर्म टास्क इन मोर एफिशिएंट वे में। इससे बेटर हम
जो हमारा जावा प्रोवाइड कर रही है एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क, उसके थ्रू हम अपने थ्रेड फुल को मैनेज करते हैं, थ्रेड पूल को मैनेज करते हैं, तो वो मोर एफिशिएंट वे में काम करता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। और थ्रेड पुलिंग है क्या कि एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क के थ्रू हम अपने वर्कर थ्रेड का एक पूल क्रिएट कर लेते हैं, ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमें एक मतलब एक तरीके से एक कैपेसिटी असाइन कर देते हैं अपने पूल को कि इनिशियली इस पर्टिकुलर पूल के अंदर इतने थ्रेड्स वर्कर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसको डिटेल में प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे हम, जब डिटेल में जब इसे थ्रेड पुलिंग को यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उस केस में मोर डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअली थ्रेड पुलिंग हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क के थ्रू अपने प्रोग्राम के अंदर। आने वाले सेशंस में हम इन जो टॉपिक्स हमने पढ़े यहाँ पे, थ्रेड लाइफ साइकिल क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे परफॉर्म होती है थ्रेड्स के अंदर, और कैसे हम अपने थ्रेड सेफ्टी को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं हमारे मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में। ये सारी चीजें हम एक बार आने वाले सेशंस में पहले प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल वे में और प्रैक्टिकल वे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और उनको प्रैक्टिकल वे में समझेंगे भी। यहाँ पे हम मल्टी थ्रेडिंग का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, एक्चुअल मल्टी थ्रेडिंग है क्या, ताकि जब आने वाले सेशन में हम इंडिविजुअल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो आपको ये ना लगे कि एक्चुअल में है क्या ये, इसलिए हम यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू। तो नेक्स्ट हमारी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में हमें यूज करनी ही करनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, यूज थ्रेड पूल्स एग्जीक्यूटर सर्विस इंस्टेड ऑफ मैनुअली क्रिएटिंग न्यू थ्रेड। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, जब हम थ्रेड पूल का यूज करते हैं जो कि एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, वो मोर एफिशिएंट वे है, ना कि हम थ्रेड को मैनुअली क्रिएट करें और उनको मैनेज करें। हमें थ्रेड पूल का ही यूज करना चाहिए हमेशा, थ्रेड पूल्स का। मिनिमाइज शेयर्ड डेटा टू अवॉइड रेस कंडीशंस। हमें तकरीबन हमें अपने जो थ्रेड के थ्रू जो शेयर रिसोर्स शेयर करवाते हैं, हमें शेयर डाटा का बहुत कम यूज करना चाहिए, ताकि हमारे पास कोई एक ऐसी कंडीशन ना आ जाए जिसके थ्रू हमारे पास कि वो एक तरीके से टास्क मतलब एक ये बोलते हैं कि मान लिया हमारे पास सिंक्रोनाइज वे में हम थ्रेड्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमारा क्या होता है, जब शेयर डेटा का अगर कोई एक पर्टिकुलर थ्रेड उसको चेंज कर देता है, तो उससे क्या होता है अदर डेटा के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक थ्रेड ने चेंज कर दिया और दूसरा थ्रेड उसको अगर सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के अंदर काम नहीं कर रहे वो, तो उससे क्या होता है हमारा एंड रिजल्ट पे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमें शेयर्ड डेटा का बहुत कम यूज करना चाहिए हमने अपने प्रोग्राम के अंदर। always handle exceptions within threads to prevent silent failures। हमें अपने थ्रेड्स मतलब जो एक्सेप्शन को हमें अपने थ्रेड्स के अंदर ही हैंडल करवाना चाहिए, टू प्रिवेंट साइलेंट फेलियर्स, मतलब जहाँ पे हमें पता ना लगे एक्चुअल में हमारा प्रोसेस कहाँ फेल हो रहा है, तो उस केस को अवॉइड करने के लिए हमें अपने एक्सेप्शंस को अपने थ्रेड्स के अंदर ही हैंडल करवाना चाहिए। प्रेफर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स और सिंक्रोनाइज्ड मेथड फॉर फाइनर कंट्रोल। हमें सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक यूज करने चाहिए सिंक्रोनाइज्ड मेथड की बजाय हमारे प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल को और फाइनर वे में मैनेज करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिवली यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग कैन ग्रेटली एनहांस द परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ जावा एप्लीकेशन। जब हम अपने मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम के अंदर हम उसको एक तरीके से अपनी प्रोग्राम की या एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस इनहेंस करवाना चाहते हैं और अपनी एप्लीकेशन को मोर रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, तो उस केस में हमें अपने मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट को मोर इफेक्टिवली वे में इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिस वजह से हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ सकती है। तो ये ओवरऑल जितने भी हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए थ्योरेटिकली, आने वाले सेशंस में हम एक एक पॉइंट को लेके उसको पहले डिटेल में थ्योरेटिकली समझेंगे कि एक्चुअल में वो पर्टिकुलर पॉइंट की क्या नीड है हमारे मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में, और उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं अपने मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में अपने प्रोग्राम के अंदर, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको थ्योरेटिकल वे में और प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन अपने आने वाले प्रोग्राम्स में। बाकी आपने इस सेशंस के थ्रू एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि एक्चुअल में मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से देखा था कि एक्चुअल में हमारा क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग की नीड कहाँ पे है, हमें अपने प्रोग्राम के अंदर जावा के अंदर या नॉर्मल अपनी कंप्यूटर के अंदर भी मल्टीटास्किंग को परफॉर्म करवाने के लिए हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं। मल्टीटास्किंग हम दो तरीके से देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था थ्रेड प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है। तो हमारा जावा के अंदर जो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे वो थ्रेड बेस्ड मल्टी टास्किंग को डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरेटिकल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, मोटे मोटे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो प्रैक्टिकल वे में और उन पॉइंटों को डिटेल में समझने के लिए नेक्स्ट सेशन से हम उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।